दरियाए चनाब में हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 3,61,000 क्यूसेक। सियालकोट, वजीराबाद, झंग और दीगर इलाकों में तबाही मचाने वाला आबी रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। हेड खानकी और कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी पर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गंडा सिंह वाला की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कादलिया वाला में माड़ी पतन के मकाम पर 2,23,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पंजाब के दरिया आबादियों में दाखिल, घर दरिया बुर्द, सामान बह गया, मकीन झोंपड़ियों और सड़कों पर। जंग में सैलाब मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। जलालपुर भटिया में परेशान हाल लोग खाने को भी तरस रहे हैं। पिंडी भटिया के मकाम पर दरियाए चेनाब ने तबाही मचा दी। 40 से ज्यादा देहात पानी की नजर हो चुके। लियाकतपुर में बस्ती मंजूर चूनिया के मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैले से शुजातपुर समेत मुतादिद देही इलाके डूब गए। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के रैलों ने तबाही मचा दी। कोट मोमिन में सैलाब, 40 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक ज़ेरियाब। पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 33 हो गई। डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चिनाब में दाखिल होगा। तरेमू बिराज पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। रेला 4 सितंबर को पंजनद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। जो आबादी है जो इस फ्लड से मुतासिर हुई है वो 20 लाख से तजावुज कर गई। 7.5 लाख जो आबादी है उसको इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया। तारीख में पहली बार पंजाब को इस नौयत के शदीद सैलाब का सामना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। लोगों को बरवक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों से निकाला गया। सैलाब के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर अवाम का नुकसान पूरा करेंगे। नालों के अतराफ तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी रोकने की सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इकदाम शामिल किए गए हैं। कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम कदम है। वजीर आला का गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महकमा आपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। जितना बड़ा रैला आ रहा है कच्चे का इलाका डूब जाएगा। कोशिश होगी इंसानी जानों और माल मवेशी का नुकसान न हो। इनखला के लिए हमारे पास 192 कश्तियां मौजूद हैं। लोगों से दरख्वास्त है इंतजामिया से ताउन करें। चीनी जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने में सूदमंद साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे पर गुफ्तगू। चीन के कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। कहा कुदरती आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान चीन के जॉइंट लैब जैसे मंसूबे को मजीद फाल बनाया जाए। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज SCO समिट में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीन के शहर तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। चीनी मेजबानों के साथ लोबान फ्रेमवर्क के तहत ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। नई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के शोबे में मुश्तरका काविशों पर जोर। इसहाक डार ने कहा, टेक्निकल वोकेशनल ताउन को मजबूत बनाना पायदार इक्तिसादी तरक्की के मौके पैदा करने के लिए अहम कदम है। दो तरफा ताउन पाकिस्तान के अफरादी वसाइल को मजबूत करता है। इसहाक डार की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात, तलबा के तालीमी तजुर्बात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती जरूरियात के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में क्वाड समिट में शिरकत करना थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमरीकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था। तिजारती मुआहिदा फिर खटाई में पड़ गया। ट्रंप ने दौरे भारत में होने वाले मुजवज़ा मंसूबे भी खत्म कर दिए। ट्रंप मोदी फोन कॉल के बाद तनाज़े में शिद्दत आई। मोदी का ढिठाई का मुजाहरा। जंगबंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद होगा। मुद्दत 10 साल होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ। सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अफसर शाही का ताकतवर बाबू वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वजीर की हिदायत पर भी भारी। री इंश्योरेंस कंपनी में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत तिजारत की हिदायत नजरअंदाज। PRCL में सबसे सीनियर अफसर को नुमाइंदगी का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को याद दहानी का खत लिख दिया। शकील मुंगनेजो तबादले के बावजूद PRCL बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। वज़ीर तिजारत ने कहा, साबिक सेक्रेटरी कांग्रेस शकील मुंगनेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास कल अदम तसव्वुर होंगे। शकील मुंगनेजो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात हैं। तबादला होने के बावजूद खुसूसी सेक्रेटरी साबिका ओहदा रखने पर बाज़िद। हम इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकते हैं, अगर ये इस किस्म का एहतजाज अपनाएंगे माइनस हो जाएंगे। भाई या तो अगर फिर आपने सिस्टम से टकराना है तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं और जाके बाहर सिस्टम से टकराएं, फिर सेनेट भी छोड़ देना। PTI इस्तीफों वाले एहतजाज का रास्ता अपनाएगी तो माइनस ही हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, PTI के इस्तीफों पर अफसोस ही कर सकते हैं। सिस्टम से टकराना है तो सिस्टम से बाहर जाकर टकराएं, सेनेट से भी इस्तीफे दें। PTI असेंबलियां ना तोड़ती तो दावे से कहता हूँ 9 मई ना होता तो PTI पर इतनी मुश्किलात भी ना आती। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासत में एहतजाज भी किया जाता है और इस्तीफे भी दिए जाते हैं। माजी में सूबाई असेंबलियां तोड़ी तो सोच थी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। हमें क्या पता था कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा। हरिपुर का 65 साला फजल खान हनी ट्रैप का शिकार। कशबोल कच्चे के डाकुओं ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया। डाकुओं ने मगवी अफजल खान की जंजीरों में जकड़ी वीडियो भेज दी। अहले खाना से 1 करोड़ तावान तलब। अफजल खान को शादी का झांसा देकर अगवा किया गया। मगवी तरबेला गाजी के इलाके कुंडी उमर खान का रिहायशी है। मगवी के भतीजे ने थाना गाजी में दरखास्त जमा करा दी। मानसून बारिशों के बाद कराची में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 74 मरीज जेरे इलाज। जिना अस्पताल कराची में रवा माह अब तक 50 से ज्यादा डेंगू केसेस के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए उनके मुहाफिजों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइल ने ईरान से 12 दिन की जंग के दौरान ईरानी शख्सियात को निशाना बनाने और उनकी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए अहम सिक्योरिटी खामी का फायदा उठाया।
اسرائیلی فوج کا حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حماس کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل نے حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید کر دیے۔ غذائی قلت کے باعث مزید 10 فلسطینی شہید۔ غزہ میں فوجی آپریشن میں توسیع کے بعد برطانیہ کا اسرائیلی حکام کو لندن دفاعی نمائش میں مدعو نہ کرنے کا فیصلہ۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری کامیابی، متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے ہرا دیا۔ یو اے کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی۔ حسن علی نے 3 اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 207 رنز بنائے تھے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے جیت سیلاب متاثرین کے نام کر دی۔ سیریز میں آج آرام کا دن ہے، کل افغانستان اور یو اے کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹرائی سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں دفاعی چیمپئن یانگ سنر نے چوتھے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ سنر نے سخت مقابلے میں کینیڈا کے ڈینس کو شکست دی۔ پہلا سیٹ ہارنے کے بعد سنر نے شاندار کم بیک کر کے کینیڈین حریف کو ذلیل کیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں برنلی کو 3-2 سے ہرا دیا۔ پہلے ہاف میں جوش کولن نے کے اون گول کی بدولت یونائیٹڈ کو برتری ملی۔ دوسرے ہاف میں برنلی نے 2 اور یونائیٹڈ نے 1-1 گول داغ کر میچ کو 2-2 گول سے برابر کیا، لیکن اضافی وقت میں برونو فرنانڈیز نے پینلٹی گول کر کے مانچسٹر کو وائٹ ہاؤس نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی طبیعت سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ کی گولف کلب میں 89 سال ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ امریکی صدر کی موت کی افواہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے کارٹون سیریز دی سمپسنز کا کلپ بھی شیئر کر دیا جس میں ٹرمپ کی موت کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اور پرنسز آف ویلز، کروڑوں دلوں کی دھڑکن شہزادی ڈیانا کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انجہانی شہزادی کو فلاحی خدمت کے اعتراف میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔